कैसे बच्चों, तो देखिए अभी प्रोफेसर मैथ एंड कॉमर्स कोचिंग क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम। देखिए बच्चों, अब अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? बीकॉम फर्स्ट सेम सेमेस्टर सेकंड, बीबीए फर्स्ट सेम सेमेस्टर सेकंड, बीकॉम बीबीए का सेमेस्टर सेकंड, ईएनपी एडवांस अकाउंटेंसी फाइनल अकाउंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कौन सा चैप्टर है आपका? फाइनल अकाउंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके पहले ट्रेड अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट ये मैंने आपको पढ़ाया था। देखिए बच्चों, ट्रेड अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, हाँ ये दोनों हो गए आपके। उसमें जो एक्सपेंसेस रहते हैं बहुत सारे रहते हैं, तो अभी अपन देखेंगे जो नहीं हो आपके हो गए वो अभी देखेंगे। देखिए बच्चों, ट्रेड अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नंबर, ये फर्स्ट नंबर पे जो रहता आपका, फर्स्ट नंबर कौन सा? ट्रेड अकाउंट। उसके बाद सेकंड नंबर जो रहता आपका अकाउंट कौन सा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट। थर्ड नंबर आपका ऐसा है, बोर्ड पे बहुत बड़ा बोर्ड नहीं है, जगह नहीं है, इसलिए मैंने जैसा एडजस्ट किया वैसा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। 3 नंबर, ये देखो 3 नंबर एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आपने क्या करना, पहले पेज पे रजिस्टर पे पहले ट्रेड अकाउंट की आंकनी करना, उसके बाद प्रॉफिट लॉस की, उसके बाद एप्रोप्रिएशन, उसके बाद बैलेंस शीट, उसके बाद क्या बेटा? बैलेंस शीट, उसके बाद बैलेंस शीट। इसके पहले आपने 12th क्लास में ट्रेड अकाउंट, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट ही पढ़ी थी। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट ही पढ़ी थी, उसके अलावा आपको एप्रोप्रिएशन नहीं था। अभी देखो बच्चों, अभी एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, तो अभी ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट के जो परचेस और सेल के जो एक्सपेंसेस रहेंगे वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। उसके बाद जो बिजनेस के एक्सपेंसेस रहेंगे वो प्रॉफिट लॉस में आएंगे। और उसके बाद प्रॉफिट लॉस के बाद जो भी कंपनी डिविडंड बोले, लाभांश है ना, डिविडंड, बोनस वगैरे हे जे दिले जात असते, हे कधी दिले जात असते? कब रिसीव होता आपको? वो एम्प्लॉय को कब रिसीव होगा? कब होगा बताओ? दिवाली में या तो फिर अप्रैल में, जो कंपनी देखती। एप्रोप्रिएशन। देखो उसके बाद अभी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लायबिलिटी बाजू है और असेट बाजू, लायबिलिटी साइड और असेट साइड। तो असेट साइड में देखो बच्चों, असेट साइड में जो आपकी असेट रहती है, जैसे कि कैश इन हैंड, आपके पास जो कैश रहेंगी बिजनेस में वो असेट में आएंगी। इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट की होंगी, शॉप, जो भी बिल्डिंग वगैरह, हाँ। उसके बाद ये पीएफ, पीएफ बोले तो प्रोविडेंट फंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। हर एम्प्लॉय को हर महीने सैलरी में से पीएफ कटता, आपको मालूम है पीएफ कटता। हाँ, तो पीएफ जो माइनस होता वो लास्ट में साल में क्या होता? असेट बोलते उसको। कंपनी के पास क्या रहेंगे? वो क्रेडिट में जाएंगी। क्रेडिट में जाएंगी तो इन्वेस्टमेंट काय होऊन राहिली ती? जमा होऊन राहिली। तो इस पे इन्वेस्टमेंट पे क्या मिलेगा आपको? इंटरेस्ट मिलेगा। लोन एडवांस, लोन एंड एडवांस। अब कुछ बाद लोन एडवांस, लोन भी लेते हैं बिजनेस में, उसके बाद एडवांस में भी पैसे देते, जैसे अपन किसी को 2 महीने के पैसे दे दिए, रेंट है, रेंट 6 महीने का दे दिया, लेकिन कैसा 2 साल का दे दिया, 3 साल का दे दिया, है ना। तो फिर अपने को बिजनेस में 1 साल का ही रहता। कितने दिन का रहता बिजनेस अपना? 1 साल, यानी कि गवर्नमेंट के रूल के नियमानुसार 1 साल। करंट एसेट, कौन कौन से आपके पास करंट एसेट है? उसके बाद फिक्स एसेट जो हर बार रहती। करंट एसेट बोले तो अगले साल जो कुछ कुछ नहीं यूज कर सकते आप। एक बार यूज करने के बाद फिर से नहीं यूज कर सकते, और करंट एसेट। उसके बाद देखो बच्चों, लायबिलिटी। लायबिलिटी में शेयर्स कैपिटल, रिजर्व फंड, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, अदर लायबिलिटी और प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन। इसका जो बैलेंस आएगा यहाँ पे लिखेंगे शेयर्स कैपिटल, शेयर्स इन्वेस्टमेंट जो बोलते हैं अपन, इशू ऑफ शेयर्स, ऑथोराइज शेयर्स कैपिटल, जो बिजनेस में अपने पे की बिजनेस में क्या करते आप? शेअर्स परचेस करते, वो आते। रिझर्व्ह फंड, राखीव ठेवलेली निधी म्हणतात ज्याला। आपण जे राखून ठेवत असतो, आप अपने पास, आपको सैलरी है 10,000, तो आप क्या करेंगे? 9,000 एक्सपेंसेस, आपके खुद के लिए एक्सपेंसेस खर्चा करेंगे, और उसके बाद 1,000 क्रेडिट बैंक में क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, तो उसको बोलते हैं रिजर्व फंड। सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन, बैंक में जो सिक्योर्ड लोन रहता वो। अनसिक्योर्ड लोन, किसी के पास आदमी का लिया हुआ लोन रहेगा वो लोन। हाँ, उसके बाद अदर लायबिलिटी। अदर लायबिलिटी में बहुत सारे एग्जाम ये आते, तो मैं मेंशन करके बताऊंगा आपको बाद में। देखिए, तो अभी सबसे पहले एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे है, तो स्क्रीन पे जो एग्जाम्पल दिख रहा आप क्या करो? वो रीराइट कर लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो। स्क्रीनशॉट निकालने के बाद क्या करना बच्चों? स्क्रीनशॉट निकाल लो आप। हो गया स्क्रीनशॉट निकालना? हाँ,
अभी स्क्रीनशॉट निकाला। अभी देखो बच्चों, मैं आपको एग्जांपल बताता, पेपर में जब एग्जांपल आता तो एडजस्टमेंट जो रहती है, पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करना। आपने क्या करना बच्चों, एडजस्टमेंट सॉल्व करना। हर बार मेरी बात ध्यान में रखना कि एडजस्टमेंट सॉल्व करनी पड़ती। ओके बच्चों, हाँ। सबसे पहले स्टार्टिंग में क्लोजिंग स्टॉक दिए, क्या दिए आपको, क्लोजिंग स्टॉक। देखो आपके इसमें क्लोजिंग स्टॉक होंगे, है ना। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 1+4, यहाँ पे लिखना 1+4। 1 कैसे, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, उसके बाद 4 बैलेंस शीट में भी आती। मेक ए रिजर्व फॉर डिविडेंड पर एनम बताया उन्होंने, है ना। तो मैं बताता एक एक जो एग्जांपल रहेंगे, अपन एक एक एक्सपेंस से देखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक, सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे लिखना, मैंने बोला था आपको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। क्लोजिंग स्टॉक बोले तो आपके बिजनेस में सबसे लास्ट ईयर का जो स्टॉक रहता उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते। 31 मार्च को 31, इसमें तो अभी 30 जून है, तो 30 जून को उस दिन जो रहेगा वो क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपको बोर्ड पे का नहीं दिखता होगा तो झूम कर लेना। आणि एचडी क्वालिटी मध्ये बघा तुम्ही। 25,000 कितना है बच्चों, 25,000 क्लोजिंग स्टॉक। 1+4 क्या बताया मैंने आपको, 1+4 वहां पे लिखना है ऐसा 1+4। तो 1 में आता उसके बाद 4 में आएगा, 4 में कहा देखिए, तो 4 में कहा लिखना, तो करंट एसेट में बताना। वो कहाँ पे बताना बच्चों, करंट एसेट में। यहाँ पे बताना क्लोजिंग स्टॉक 25,000। अब देखो बच्चों, मेक प्रोविजन फॉर डिविडेंड 5% पर एनम। क्या बताया उन्होंने, 5% पर एनम। तो शेयर्स कैपिटल देखना कितना है, शेयर्स कैपिटल शेयर्स कैपिटल 80,000 इंटू 5%, 4,000। तो कैसे निकालना पड़ता आपको मालूम है, 80,000 आपका शेयर्स कैपिटल है, इनटू क्या करना 5%, 4,000 आ गया ना बच्चों। तो 4,000 पहले आपने क्या करना, सबसे पहले फॉर डिविडेंड क्या बताना, डिविडेंड। तो देखिए बच्चों, डिविडेंड तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू डिविडेंड। ओके, डिविडेंड कितना है, डिविडेंड देखो बच्चों, डिविडेंड 4,000 आया था अपना, आया था ना 4,000। हाँ 4,000 लास्ट में इधर 4,000 कहाँ पे बताना आपने, 4,000 डिविडेंड। ओके, हाँ। तो एक बात मेरे ध्यान में रखना, जगह नहीं होने की वजह से हेडिंग पहले लिखा मैंने, इन द बुक्स ऑफ विदर्भ कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी टीडी अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2000। एप्रोप्रिएशन के भी ऊपर आपको लिखना पड़ेगा, इन द बुक्स ऑफ विदर्भ कंपनी विदर्भ कोऑपरेटिव सोसाइटी एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसके नीचे लिखना पड़ता फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून। हर एग्जाम्पल, हर अकाउंट को ऊपर हेडिंग देना बहुत जरूरी है। अगर तुम्ही हेडिंग दिसणार नाही तर तुम्हाला मार्क मिळतील नाही, ही गोष्ट लक्षात ठेवायची। उसके बाद ये डिविडेंड बता देना आपने, यहाँ पे रिजर्व फंड डीवी जो सबसे या एप्रोप्रिएशन में आएगा तो उसको देखो, इसको बताना 3+4 कितना, 3+4 वो यहाँ पे लिखना मत, यहाँ पे लिखना मत 1+, मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूं। तो देखिए बच्चों, डिविडेंड 3 यानी कि 3 नंबर का अकाउंट। 4 बोले तो बैलेंस शीट, 4 बोले तो बैलेंस शीट कहाँ पे आएगा बच्चों, बैलेंस शीट। देखिए 4 बोले तो बैलेंस शीट, डिविडेंड कितना 4,000 कहाँ से आए बच्चों, 4,000 5% निकाला आपने, 80,000 इंटू 5%, यहाँ पे लिख के दिया मैंने 5%। परसेंटेज आपको निकालना, परसेंटेज काटता है तब ना। हाँ देखिए बच्चों, 4,000 हो गया। उसके बाद प्रोविजन फॉर 1,000 सिक्युरिटी हॉनोरियम्स। ये देखिए, सिक्युरिटी म्हणजे मानधन म्हणतात त्याला, काय म्हणतात त्याला, मानधन बोलते उसको। तो टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ओके, हॉनोरियम्स कितना है, हॉनोरियम 1,000 कितना बच्चों, 1,000।
उसके बाद वो हनोरियम बताना आपने रिजर्व फंड में, कहा आएगा रिजर्व फंड में, सिक्योरिटी हनोरियम। एक तो अदर लायबिलिटी में बताना, जगह नहीं होंगी तो, नहीं तो फिर यहाँ पे बता देना। ध्यान में आया है बच्चों, हो नो रो री ओके 1000 बाद में देखो, और 3+4 ये भी, सॉरी 2+3 2+4 गलत बताऊंगा तो करेक्ट कर लेना। 2+4, 2 बोले तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट, 2 बोले तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और 4 बोले तो कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट। 4 बोले तो बैलेंस शीट, 4 बोले तो बैलेंस शीट। अपना पढ़ने का जो 2+4 आ गया बच्चों ध्यान में। हाँ 2+4 प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट बाजू में और बैलेंस शीट के लायबिलिटी बाजू में, कहाँ पे आएगा, लायबिलिटी साइड में। हो गया। हाँ तो ध्यान में रखना बच्चों। उसके बाद जो भी पद एक्सपेंसेस जो भी आएंगे 1 2 3 4 ऐसा ही अपने वहां पे पहले लिख लेना। शेयर्स कैपिटल 1 नंबर, परचेस और सेल 1 नंबर, इंटरेस्ट 2 नंबर, डिबेंचर्स एंड क्रेडिटर 2 नंबर्स। तो देखिए बच्चों स्क्रीन पे मैंने आपको बताया था, तो शेयर्स कैपिटल स्टार्टिंग में 4 नंबर है। शेयर्स कैपिटल कहाँ पे आएगा, 4 नंबर, शेयर्स कैपिटल 4 नंबर। तो इशू शेयर्स कैपिटल बता देना यहाँ पे, इशू शेयर्स कैपिटल, और जगह नहीं होने की वजह से 80,000 ओके। हाँ शेयर्स कैपिटल लिखा मैंने, उसका एक ही इफेक्ट होता, और सिर्फ एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होंगे। एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होंगे, 2। परचेस एंड सेल, तो परचेस की अमाउंट जो रहती है वो डेबिट में रहती, सेल की जो अमाउंट रहती है वो क्रेडिट साइड में रहेगी। परचेस की अमाउंट डेबिट में, सेल की अमाउंट क्रेडिट में। परचेस की अमाउंट डेबिट बाजू में, परचेस की अमाउंट डेबिट में। यहाँ पे स्टार्टिंग में ओपनिंग स्टॉक आता, क्या आता बच्चों, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक होगा ओपनिंग स्टॉक। परचेस टू परचेस, तो परचेस रिटर्न नहीं है इसमें। परचेस में से परचेस रिटर्न क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस। परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस, लेकिन तो परचेस 45,000। सेल कितना है, बाय सेल्स है 90,000। सेल्स क्रेडिट में होगा, क्रेडिट में ट्रेड अकाउंट के क्रेडिट बाजू में। परचेस डेबिट में, सेल क्रेडिट बाजू में, ओके साइड में। इंटरेस्ट देखो डेबिट में अमाउंट है, क्रेडिट में भी है। इंटरेस्ट डेबिट में है, क्रेडिट में है, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट बाजू में इंटरेस्ट की अमाउंट। अगर इंटरेस्ट कहाँ पे आता, इंटरेस्ट, हाँ इंटरेस्ट डेबिट में है 15,000, डेबिट में 15,000, और क्रेडिट में भी बताया उन्होंने इंटरेस्ट कितना 10,000 ओके। हाँ 10,000। उसके बाद डेटर्स और एंड क्रेडिटर। डेटर्स एंड क्रेडिटर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो क्रेडिटर कहाँ पे लिखना, क्रेडिटर हर एग्जांपल में लायबिलिटी में बताना, क्रेडिटर कहाँ पे बताना, लायबिलिटी बाजू में, क्रेडिटर कहाँ पे बताना, लायबिलिटी बाजू में। डेटर्स असेट में, डेटर्स कहाँ पे आते हैं, असेट में। डेटर्स यानी कि सेल में जो उधारी रहती है वो, और क्रेडिटर्स यानी कि परचेस में जो उधारी रहती हो, जिनको अपने को पैसे देने पड़ते। और डेटर्स बोले तो जो लोगों से पैसे लेने पड़ते हैं, असेट है बेटा, वो क्या है, अपनी असेट। फिर से बताता हूं मैं, डेटर्स यानी कि जो लोग रहते हैं और कस्टमर रहेंगे आपके, जो भी क्या रहेंगे, कस्टमर से पैसे आपको रिसीव्ड करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे बेटा, रिसीव्ड। और क्रेडिटर के पैसे परचेस बोले तो क्रेडिटर के पैसे आपको देने पड़ेंगे, पे करने पड़ते। ओके ध्यान में आया बच्चों। देखिए तो क्रेडिटर्स और क्रेडिटर की अमाउंट 8,000, क्रेडिटर की अमाउंट 8,000 है। हाँ तो क्रेडिटर की जो अमाउंट रहेंगी वो क्रेडिट में रहेंगी, कहाँ पे रहेंगी, एग्जांपल में क्रेडिट में। डेटर्स की अमाउंट डेबिट में, डेटर्स करंट एसेट में बताना, डेटर्स 20,000, कितना, डेटर्स करंट एसेट में पद आएगा, किस में आता हो, करंट एसेट में। जो पद है वही पे लिखना पड़ेगा। एक आंधा हो गया तो चलता, एग्जांपल एक आंधा पद अगर कम ज्यादा होगा तो चलेगा, लेकिन हर बार रिजर्व एंड फंड, हाँ देखिए रिजर्व एंड फंड बैलेंस शीट, ये रिजर्व एंड फंड 15,000,
कितना है रिजर्व एंड, अगर वहां पे है तो डायरेक्ट बता दो। रिजर्व एंड फंड लायबिलिटी साइड में, रिजर्व एंड फंड कहाँ पे आएगा, लायबिलिटी साइड में। एक एक पद लेना ऊपर से, एक एक बराबर। पहले आपने क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक होगा, फिर मेक रिजर्व डिविडेंड होगा, फिर प्रोविजन होगा। अभी देखो फिर बाद में शेयर्स कैपिटल, परचेस और सेल भी होगा आपका, इंटरेस्ट, डेबिट में क्रेडिट बाजू में प्रॉफिट लॉस के, डेटर्स क्रेडिटर्स, डेटर असेट में, क्रेडिटर लायबिलिटी बाजू में, रिजर्व ऑफ फंड लायबिलिटी में, डिपॉजिट डिपॉजिट पैसे। अभी तो डिपॉजिट जो रहते तो वो भी असेट में आएंगे, कहाँ पे आएंगे बच्चों, असेट बाजू में। डिपॉजिट है 15,000 है ना, नहीं ये तो डिपॉजिट इधर का है, तो डिपॉजिट अदर लायबिलिटी में बताना पड़ेगा। क्रेडिट में दिया उन्होंने अमाउंट जो रहती, देखिए बच्चों मैं बताता आपको बराबर। देखिए डेबिट के डिपॉजिट के अमाउंट डेबिट में होंगी तो डेबिट असेट में बताओ, अगर डिपॉजिट के अमाउंट क्रेडिट में होंगे तो फिर लायबिलिटी में बताओ। किसमें बताओ, लायबिलिटी में। देखो यहाँ पे लिखो फिर डिपॉजिट, जीट कितना डिपॉजिट, डिपॉजिट डिपॉजिट डिपॉजिट, हाँ डिपॉजिट 15,000, 15,000 डिपॉजिट 15,000। क्या बताया मैंने, डिपॉजिट के अमाउंट अगर क्रेडिट में होंगी तो लायबिलिटी बाजू में, डिपॉजिट के अमाउंट डेबिट बाजू में होंगी तो असेट में। कहाँ पे आएंगे बेटा, असेट में। लोन टू मेंबर्स, क्या बताया उन्होंने, लोन टू मेंबर्स। अब अगर लोन टू मेंबर्स, आपने लोन लिया, असेट मेंबर्स का लोन है, देखो ये लोन का लोन है ना, लोन कितना है, लोन 40,000, डेबिट में अमाउंट है 40,000, लोन टू मेंबर्स, लोन टू मेंबर्स। हाय क्वालिटी मध्ये करा आणि नसेल दिसत तर झूम करा, आगा ध्यान में, हाँ झूम कीजिए बच्चों। देखिए उसके बाद लोन टू मेंबर्स होगा, लैंड एंड बिल्डिंग असेट है अपनी, फिक्स असेट है 4 नंबर, लैंड एंड बिल्डिंग 4 नंबर, फर्नीचर एंड फीचर्स 4 नंबर। ये दोनों के दोनों कहाँ पे आएंगे बच्चों, लैंड एंड बिल्डिंग असेट में, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। उसके बाद फर्नीचर्स एंड, क्या बताया उन्होंने, फर्नीचर एंड फीचर्स। ओके हाँ शॉर्टकट लिखा मैंने, आपने पूरा लिख लेना। बिल्डिंग 25,000, बिल्डिंग कितना है 25,000। उसके बाद फर्नीचर एंड फीचर्स कितना है 15,000, फर्नीचर एंड फीचर्स 15,000। हाँ देखो लैंड एंड बिल्डिंग असेट में बताना, फर्नीचर एंड फीचर्स भी असेट में, लेकिन किस में पद आएगा, फिक्स असेट में। फिक्स असेट का 6 नंबर का जो पद है उसमें लिखना, फिक्स असेट के पद यहाँ पे आते हैं, कौन से, फिक्स असेट के। उसके बाद सैलरी बताए उन्होंने, सैलरी, सैलरी कहाँ पे आती है, सैलरी टू सैलरीज। देखिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एक्सपेंसेस है 12,500, 12,500, इन्वेस्टमेंट 20,000। देखिए 2 नंबर का पद है आपका, इन्वेस्टमेंट 20,000। ओके इन्वेस्टमेंट का भी पद होगा। स्टाफ प्रोविडेंट फंड है ना, तो स्टाफ प्रोविडेंट फंड ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है वो, स्टाफ प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट असेट में आता, स्टाफ, हाँ क्रेडिट साइड में अमाउंट देखनी पड़ती है आपको कहाँ पे है। तो अगर आपकी अमाउंट देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पे स्टाफ, आपका स्टाफ प्रोविडेंट फंड है ना 4,500, स्टाफ प्रोविडेंट फंड, या अदर लायबिलिटी में बता देना आपने, कहाँ पे बताएंगे, अदर लायबिलिटी। नहीं तो आपको बाकी एग्जाम्पल या पुस्तक बुक्स में क्या होगा, इधर एक स्टाफ प्रोविडेंट फंड का एक पद रहेगा 7 नंबर का, यानी कि एक यही पे 4 नंबर पे, और एसेट में भी रहता स्टाफ प्रोविडेंट फंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। नहीं लिखना, नहीं भी लिखा तो चलता, यहाँ पे बता देना अभी स्टाफ। तो स्टाफ का जो बराबर है, हाँ स्टाफ प्रोविडेंट फंड, जगह नहीं होने की वजह से शॉर्टकट लिखता मैं, हाँ आपने पूरा लिख लेना। स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिया, बता दिया 4,500, स्क्रीन पे आपको बताया था 4,500। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस म्हणजे विमा, काय बेटा विमा, काय बेटा विमा। मग विमा म्हणजे स्वतःच्या लाईफचा, आपके लाइफ का जो इंश्योरेंस रहता है वो इंश्योरेंस आप क्या करते, 5 साल का भर देते, 2 साल का इंश्योरेंस कितना रहता, 10 साल 20 साल 30 साल है ना। तो आप क्या करेंगे, इन्शुरन्स आपण काय करू, हे कर भाऊ 2 वर्षाचा घेऊन घे, पैसे आहे नंतर काही येऊ नको, आलं की नाही लक्षात। हा मग एक्स्ट्रा भरला, आपण काय केलेला एक्स्ट्रा, कोणी कोणी 13-14 महिन्याचा देऊन देतो, हा पे करतो। मग आता प्रीपेड इन्शुरन्स, त्याने प्रीपेड इन्शुरन्स किती सांगितला, प्रीपेड इन्शुरन्स 1,000, प्रीपेड म्हणजे जास्तीचं, प्रीपेड म्हणजे जास्तीचं एक्स्ट्रा दिलेले जमा केलेले पैसे 1,000।
मग प्रीपेड इन्शुरन्स लोन ऍडव्हान्स मध्ये दाखवायचं. कुठे दाखवायचं? प्रीपेड इन्शुरन्स 1000. किती बेटा? इन्शुरन्स 1000. कुठे लिहिसान ते इन्शुरन्स सांगा? असेटला. प्रीपेड इन्शुरन्स कुठे दाखवायचं? असेटला. प्रीपेड इन्शुरन्स कुठे दाखवसान? असेट बाजूला. आलं का लक्षात? हा. त्यानंतर आता प्रीपेड इन्शुरन्स असेटला. त्यानंतर आता त्यांनी आपल्याला दिलेला डिव्हिडंड रिसिव्ड. काय दिलेला बेटा? हे बघा, डिव्हिडंड रिसिव्ड. इथं डिव्हिडंड रिसिव्ड अमाऊंट कुठे आहे? क्रेडिट मध्ये. कुठे आहे बेटा? हे क्रेडिट मध्ये आहे ना, क्रेडिट मध्ये. मग डिव्हिडंड रिसिव्डची डिव्हिडंड रिसिव्ड, डिव्हिडंड रिसिव्ड 500. किती बेटा? 500. क्रेडिट मध्ये येणार. कुठे येणार? क्रेडिट मध्ये. त्यानंतर डिव्हिडंडच्या नंतर स्टेशनरी. स्टेशनरीची अमाऊंट डेबिटला आहे. स्टेशनरी म्हणजे तुम्ही खरेदी केलेली जे वस्तू असतात त्या, वो है ना. तो देखिए बच्चों, स्टेशनरी. स्टेशनरी बोले तो एक्सपेंसिव बुक्स वगैरह जो भी आपने परचेस किए होंगे वो. अब उसके बाद डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन भी डेबिट में आएगा. डेप्रिसिएशन कहाँ पे आएगा? डेप्रिसिएशन डेबिट में. कितना है डेप्रिसिएशन? 500. डेप्रिसिएशन प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट बाजू में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. रेंट एंड इंश्योरेंस वो भी डेबिट में. क्यों? रेंट म्हणजे भाडं, रेंट म्हणजे भाडं, रेट म्हणजे तेच. रेंट एंड इंश्योरेंस बताया उन्होंने. इंश्योरेंस. ओके. इंश्योरेंस 5500. रेट एंड इंश्योरेंस. रेंट एंड इंश्योरेंस प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में 3 नंबर. कितना नंबर? 3 नंबर. ये जो भी पद है इनको 3 नंबर दे देना. बात ध्यान में रखना. इंटरेस्ट, ये सैलरी, स्टेशनरी, डेप्रिसिएशन. लेकिन इंटरेस्ट डेबिट में भी आता, क्रेडिट में आता. अमाउंट देखना आपने. अमाउंट डेबिट में होंगी तो डेबिट में, क्रेडिट में होंगी तो क्रेडिट में. उसके बाद बैड डेज. बैड डेज यानी कि जो लोगों ने पैसे अपने क्या किए, बुड़ा दिए, अपने को दिए नहीं, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में बैड डेप्स. ओके. हा, बॅड डेप्स. लोकांनी बुडवलेले पैसे. लोक हुशार असतात. लोक पैसे द्यायची इच्छा नसते. काही काही जणांना बुडवून टाकतात बिझनेसमध्ये, व्यवसायामध्ये. म्हणतो काय होतं? प्रॉफिट लॉस. त्याला काय होतं? लॉस होतो. मग तो एक्सपेन्सेस मध्ये लिहितो. कुठे लिहितो तो? एक्सपेन्सेस मध्ये बताते. मेंशन कहाँ पे करते फिर वो बिजनेस वाले? इसमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट. ओपनिंग स्टॉक. उसके बाद ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक है 6000. कितना है बेटा? 6000 हो गया. उसके बाद ओपनिंग वेजेस एंड फैक्ट्री एक्सपेंसेस. वेजेस एंड फैक्ट्री एक्सपेंसेस. देखिए, वेजेस एंड फैक्ट्री एक्सपेंस ट्रेड अकाउंट के डेबिट में. इसके पहले भी होगा आपका वेजेस एंड फैक्ट्री एक्सपेंसेस. कितना है? 4000. कितना बच्चों? 4000 होगा. उसके बाद एग्जांपल, अपना एग्जांपल बोले तो पद जो रहते हैं एक्सपेंस खत्म. शेयर्स कैपिटल होगा, परचेस, इंटरेस्ट, एक रिजर्व फंड, डिपॉजिट, लोन, ऐसे ले लिया आपने. तो ओपनिंग स्टॉक और वेजेस एंड फैक्ट्री एक्सपेंसेस होगा बच्चों. अब देखो, उसके बाद कैश इन हैंड जो है, कैश इन हैंड 10500 है. कैश इन हैंड कितना है बच्चों? 10500. इसमें लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको दे देता. उसमें भी स्क्रीनशॉट में है आपके 10000. हो गया. आ गया बच्चों. स्क्रीनशॉट पे जो आपने एग्जांपल स्क्रीनशॉट निकाला हो उसमें है. देखिए, कैश इन हैंड. कैश इन हैंड कितना? 10500. 10500. 10000 कितना? 500. ध्यान में रखना बच्चों. 10500. अभी एग्जांपल होगा क्या? नहीं. अभी क्या करना पड़ेगा आपको? एडिशनल. क्या करना पड़ती है आपको? एडिशनल. देखो बच्चों, अब एडिशनल करेंगे अपन. सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में एडिशनल कर. सबसे पहले क्या करना आपको? ट्रेडिंग साइड. 90,000 प्लस 25,000 1,15,000. 1 लाख कितना? 15,000. 1,50,000. ये साइड बड़ी आती है. एग्जांपल इंक्रीज होंगी. 1,50,000 15,000 इंक्रीज है. अब ये स्मॉल है तो उसमें से माइनस कर दो. पहले इसकी एडिशनल करो. 6,000 45,000 प्लस 4,000. 6,000 प्लस 45,000 प्लस 4,000. ओके. मायनस म्हणजे 1,15,000 मायनस 55,000. 55,000. 0,005 में से 5 माइनस करो. 1 में से 5 नहीं माइनस होते. 11 में से 5 माइनस करो. कितने रहते? 6 रहते. 0 म्हणजे यानी कि 60,000.
कितना था 60,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट। ओके बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट क्या लिखना पड़ता, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ ये लिखना बहुत जरूरी है। देखिए अभी ये ट्रांसफर करना 60,000 बराबर है ना, देख लेता हूं मैं, हाँ बराबर है 60,000। सबसे ऊपर लिखना आपने यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, हाँ प्रॉफिट 60,000, कितना बच्चों 60,000 हो गया 60,000। अब क्या करना, इसकी पहले एडिशनल करना, इसकी प्रॉफिट लॉस की। सेकंड नंबर है नहीं है, ये सेकंड नंबर है आपका, ट्रेड अकाउंट फर्स्ट नंबर, उसके बाद प्रॉफिट लॉस अकाउंट सेकंड नंबर, उसके बाद थर्ड नंबर एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन में कंपलसरी एग्जांपल में बताया होगा तो ठीक, नहीं भी बताया होगा तो भी आपको स्टैट्यूटरी फंड जो रहता, स्टैट्यूटरी फंड 25% पे करना पड़ता। कितना बच्चों 25%। वो किस पे मैं बताता आपको बाद में। देखिए अभी इसके पहले एडिशनल 70,500 ये इंक्रीज है, तो सबसे पहले दो डेबिट और क्रेडिट साइड में बता दो। उसके बाद डेबिट के क्या करो आप, एडिशनल। डेबिट के क्या करना पड़ेगा आपको, एडिशनल, उसमें से माइनस। डेबिट में से क्रेडिट में से डेबिट माइनस हो जाएंगी। देखो अभी 1,000 प्लस 15,000 प्लस 12,500 प्लस 2,500 प्लस 500 प्लस 5,500 प्लस 500 माइनस 70,500 33,000। तो यहाँ पे लिखना आपने टू टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्रेडिट में से डेबिट माइनस हो गई आपकी, क्रेडिट में से डेबिट, तो क्या करना पड़ता आपको, नेट प्रॉफिट लिखना पड़ेगा 33,000। 33,000 आले, क्रेडिट मधून डेबिट मायनस झाली म्हणजे किती आले 33,000। किती आले बेटा 33,000। हे आता ट्रान्सफर टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखो बच्चों, अभी ये क्या, इसको क्लोज कर देना है यहाँ पे सेकंड नंबर को। एप्रोप्रिएशन अकाउंट को ट्रांसफर करना कहाँ पे, क्रेडिट साइड में। कहाँ पे करना आपको, क्रेडिट साइड में। टू नेट प्रॉफिट 33,000। अब देखो बच्चों 33,000 पे 25%। एग्जाम्पल में मेंशन किया नहीं उन्होंने, एग्जाम्पल में मेंशन है क्या नहीं, पेपर में अगर मेंशन नहीं होगा फिर भी आपको कंपलसरी एप्रोप्रिएशन अकाउंट नेट प्रॉफिट पे 25% निकालना। कितना निकालना है बच्चों 25%। कितना निकालना है बच्चों 25%। 33,000 इंटू 25%, 8,250। 8,250 यहाँ पे लिखना, डेबिट साइड में 8,250। ओके हाँ। अब देखो बच्चों, अब और कुछ है क्या, नहीं। अब क्या करना, इनके एडिशनल 33,000। ओके 33,000 में से माइनस कर दो, कितना कितना माइनस करेंगे बताओ तुम, कमेंट्स कर दो। बैलेंस है ना, यहाँ पे लिखना बैलेंस बी और डी। ओके हाँ, व्हिडिओ आवडल्यास लाइक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब सुद्धा करा। आगे धन्यवाद बच्चों। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बैलेंस माइनस कर दो 33 में से 8,250 प्लस 4,000, 8,250 प्लस 4,000 माइनस 33,000, 20,750। ओके ये ट्रांसफर कर देना, ट्रांसफर बैलेंस शीट। ओके मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, आपने पूरा लिख लेना। ये कर दो क्लोज, उसके बाद ये क्या करना है आपको, क्लोज। अब देखो बच्चों ये क्लोज होगा, ये ट्रांसफर 20,750, ये जो प्रॉफिट आ गया इस 6 नंबर पे यहाँ पे बता देना 20,750 लायबिलिटी साइड में। कहाँ पे बताना आपको, लायबिलिटी साइड में। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन यानी कि प्रॉफिट लॉस का बैलेंस, प्रॉफिट लॉस का बैलेंस। अब देखिए बच्चों ध्यान में रखना, बैलेंस शीट की लायबिलिटी बाजू की जो एडिशनल आएंगी और क्रेडिट की जो एसेट की जो एडिशनल आएंगी वो सेम आने को ना, क्या आने को ना, सेम एक ही अमाउंट आने को ना। 10,000 10,000, 50,000 50,000, XYZ और कुछ आएंगी। तो देखिए अब अपने एडिशनल करेंगे।
देखिए बच्चों 80,000 फर्स्ट नंबर पे क्या है 80,000, 80,000। उसके बाद 50,000 है ना, 50,000, 4,000, 1,000, 8,000, 15,000, 4,000, 500, 20,750, 1,48,250 आ गई आपकी लायबिलिटी बाजू 1 लाख। हाँ तो अभी क्या होगा, हाँ एक पद रहेगा। और अभी देखो स्टैट्यूटरी फंड जो 25% निकाला आपने, ये 25% ये ट्रांसफर करना आपको, कहाँ पे ट्रांसफर करना, रिजर्व फंड में। कहाँ पे ट्रांसफर करना है वो, रिजर्व फंड में। हाँ कहाँ पे ट्रांसफर करना आपको, रिजर्व फंड में। स्टैट्यूटरी फंड 8,250 प्लस 8,250 1,56,500। अब आ गई बराबर 1,56,500 1,56,500 यही एडिशनल आपको असेटची आलीच पाहिजे। अगर ती असेटची आली नाही तर मग थोडंसं गणित काही ना काही कमी जास्त झालं, बघून घ्या आता। उसके बाद उसके एडिशनल करेंगे अपन अभी 10,500, 20,000, 40,000, 1,000, 25,000, 25,000, 20,000, 25, हाँ और पुन्हा 10,500 प्लस 20,000, 40,000, 1,000, 25,000, 20,000, 25,000 एंड 15,000। देखिए 1,56,500। आपका गणित एग्जाम्पल एकदम करेक्ट है। अब कैसा है, करेक्ट। यहाँ पे लिख लेना आपने 1,56,500, 1,56,500। और क्या करना बच्चों, क्लोज। क्या करना बच्चों, क्लोज। ये भी क्लोज कर देना। एग्जाम्पल आपके समझ में आ गए बच्चों। आपको एग्जाम्पल अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दिया है वो भी दबाइए, हर बार नोटिफिकेशन आपको मिलती जाएंगी। कुछ पूछना है कमेंट्स कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए कुछ पूछने का रहा तो। ओके बच्चों, स्क्रीनशॉट निकालना है निकाल लीजिए, स्क्रीनशॉट। हाँ स्क्रीन पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था टोटल। वाह, ओके मुलांनो, गणित समजलं। बीकॉमच्या फर्स्ट इयर सेकंड सेमच्या विद्यार्थ्यांना एकदम मोठं 8 मार्कासाठी गणित होतं हे तुमचं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।